नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग जो है डेली बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक को करते हैं, उसी क्रम में देखिए आज हम लोग बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक करेंगे। देखिए आज जो है हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम जो है ना डेली जो है ना आपको 4 से 5 सेट करेंगे। यानी कि देखिए आज क्या सेट है, 1 हो गया, 2, 3, 4, उसके बाद देखिए 5, 5, 6, 7, 8, 9 दिन का टोटल आज जो है ना हम करेंगे, ठीक ना। और टोटल 35 एग्जाम CSBC के द्वारा अभी तक हो गया है, ठीक ना। टोटल कितना एग्जाम हो चुका है CSBC के द्वारा? तो 35 एग्जाम टोटल हो चुका है, जिसमें कि 9 आज कर लिया। पीछे जो हम लोग 3 शायद कर चुके हैं, ठीक ना। यानी कि 9 3 12 हो गया, तो 12 एग्जाम कर लिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए उसी के क्रम में आज हम जो है बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आपको इसका प्रिंटेबल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कीजिएगा नॉलेज वर्ल्ड PDF। तो ये हमारा लोगो है, इस लोगो से आप जाकर के वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो है CSBC के द्वारा जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, ये 9/12/2012 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में। आज उसके प्रश्न को देखेंगे, ठीक। तो देखिए उसका पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को कौन निरस्त कर सकता है? ये आपको राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक। इसे कहते हैं क्षमादान की शक्ति, ठीक। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो है आपको C राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे पहला गवर्नर जनरल भारतीय। अगला है कि भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत जो है भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपको ह्यूम थे। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। अगला है कि सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता होता है आपको कि धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, इसे ही सांप्रदायिकता कहा जाता है। अगला है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ये आपको 1971 ईस्वी में बना था बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक। अब देखिए अगला है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नगर निगम जो होता है उसका अध्यक्ष आपको महापौर होते हैं, ठीक। अगला है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? आपको 6 से 14 साल के बच्चे के लिए किया गया है, ठीक। अगला है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा जो पुर्तगाली थे, ठीक। अगला है कि प्राग ऐतिहासिक काल, इनकी प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो उसे कहा जाता है आपको प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक। अब देखिए अगला है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपको ग्रेनविले ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो आपको 1765 में किया था। अगला है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था आपको रोलेट एक्ट पारित। अगला है कि भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है ये आपको सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक। अगला है कि कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो आपको मुंबई है कॉटन पॉलिश के नाम से। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? ये आपको कल्पना चावला थी। अगला है कि नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो नदी के निक्षेपण से जो आपको डेल्टा बनता है, ठीक। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको जेनेवा में है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला है कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा था? तो मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार 1969 ईस्वी में पैर रखा था। अगला है कि रहमतुल्लाह कप किसके से संबंधित है? तो रहमतुल्लाह कप जो है ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। अगला है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो आपको हिरोशिमा हुआ था, ठीक। अगला है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो स्तनधारी है जो कि अंडा देता है वो आपको झाकिरना है, ठीक। अगला है कि उल्लू की आंखों में क्या पाई जाती है? तो आपको सल्का कोशिकाएं पाई जाती है।
अगला है कि किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए, तो आपको सुक्रोज के परिवहन के लिए ना पौधे को ऊर्जा चाहिए। अगला है कि आपको एडीविट भोजन से क्या क्या होता है, तो एडीविट भोजन जो होता है इसमें जो आपको रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है, ठीक। अगला कि फफूंदी क्या है, तो फफूंदी परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है, ठीक ना। फफूंदी क्या है, तो परजीवी एवं सैप्रोफिटिक, ये दोनों चीज़ क्या है आपको फफूंदी है, ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत में जो है आपको पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, ठीक। अगला है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था, तो 1881 ईस्वी में हटा गया था। अगला है कि मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक रहा है, तो आपको 8वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच जो है मध्यकालीन इतिहास रहा है। अगला है कि मनुष्य द्वारा पहली बार जो है आपको नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था, तो ये आपको कुत्ता था, ठीक। अगला है कि मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ था, तो आधुनिक काल से जो है ना मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। अगला है आपको नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है, तो नियोलिथिक मतलब होता है नवपाषाण काल, ठीक। अगला है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी, तो ये आपको राजगृह थी, ठीक ना। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी, तो ये राजगृह थी, ठीक। अगला है कि सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो सन 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक। अगला है कि जलप्रपात का निर्माण किस कारण द्वारा होता है, तो जलप्रपात का निर्माण जो नदी के द्वारा होता है। अगला है पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला है आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात है। अगला है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो इसे क्रेटर कहा जाता है। अगला है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है, तो ये आपको अधिकेंद्र जो है ना यहीं पर आपको भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक। देखिए अगला है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव के लिए सबसे अधिक होगा, ये आपको छोटी मछली के लिए होगा, ठीक। अगला है कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, तो आपको ऋणात्मक होगा, ठीक है। वस्तु का जो दूरी होगा यानी कि भी वस्तु का दूरी यू होगा, तो यू क्या होता है निगेटिव होता है किसमें, तो अवतल लेंस में। अगला है कि कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश में उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो आपको बृहत सप्तर्षि दिखाई देता है, ठीक। अगला है कि खाद के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों लगाया जाता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, ठीक ना। अगला है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो आपको आइसोप्रीन है, ठीक। अब देखिए अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो आपको सर्वाधिक जो है यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। अगला है कि कार्बन 614 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, न्यूट्रॉन संख्या 8 है, ठीक है। देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है, ये देखिए द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या यानी कि 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, तो यही आपको क्या होगा, आपको न्यूट्रॉन हो गया। अगला है कि सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है, तो आपको हाइड्रोजन नाभिकीय ईंधन है। अगला है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि पदार्थ के सभी विशेषता बताता है वह क्या है, तो ये अणु है, ठीक। अब देखिए अगला है, और देखिए आगे जो है आपको ये कक्षपाल यानी कि जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, ये आपको बिहार एसएससी कराया था, ठीक ना। लेकिन ये एक प्रकार का कांस्टेबल का ही एग्जाम हुआ, ठीक नहीं। तो जेल वार्डन जो होता है जेल पुलिस ये एक प्रकार का कांस्टेबल ही हुआ, ठीक ना। तो इसका देखिए एग्जाम हुआ था आपको 7/7/2023 को, लेकिन ये बिहार एसएससी द्वारा कराया गया था कंडक्ट, ठीक ना। CSBC द्वारा नहीं कराया गया था, ठीक ना। तो देखिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं, ये भी एक प्रकार का कांस्टेबल ही हुआ, ठीक ना। चलिए अगला है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो शुक्र है। अगला है कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है, तो मिस्र को कहा जाता है आपको नील नदी की देन। अगला है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपको कर्नाटक में होता है। अगला है कि आपको कोडाईकनाल किस राज्य में, तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। अगला है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो महेंद्रगिरी क्या है आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। अगला है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किसमें होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक। अगला है कि सांडों की लड़ाई किस प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है, तो स्पेन का जो है ना राष्ट्रीय खेल है सांड का लड़ाई, ठीक। अगला है कि किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिकी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, अमेरिका को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था
तो कहा तो 1776 ईस्वी में, तो किसके नेतृत्व में? ये आपको जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, अगला है कि बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो बरौनी में जो आपको तेल रिफाइनरी का कारखाना है। तो बरौनी की जो एग्जैक्ट जगह है आपको तिलरथ स्टेशन है, वहाँ से जो है ना बरौनी का रिफाइनरी दिखता है। ठीक ना, ये आपको बेगूसराय जिला में ये पड़ता है। ठीक, अगला है आपको कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये आपको गोदावरी जो है ना महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू हुआ है? तो ये आपको जम्मू कश्मीर में लागू था अनुच्छेद 370। अगला है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? ये आपको सर रेडक्लिफ ने किया था, यानी कि सर कैरिल रेडक्लिफ ने। ठीक, अगला है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोटित तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। अगला है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो आपको 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को कराया गया था। अगला है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी आपको इम्फाल है। अगला है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो ये फिरदौसी की कृति है। अगला है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको रंगून में हुई थी अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु। ठीक, अब देखिए अगला है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम था आपको कस्तूरबा गांधी। ठीक, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये ह्यूम थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपको सी राजगोपालाचारी थे। अगला है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। अगला है कि लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगला है कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। अगला है कि आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से आपको विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है कि गंदे जल में जमे मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया? देखिए क्योंकि ये क्या करता है कि पृष्ठीय तनाव को न कम कर देता है। ठीक ना, इसी कारण से इसमें केरोसिन तेल का यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि चोल प्रशासक का मुख्य विशेषता क्या था? तो चोल प्रशासक जो है इसका मुख्य विशेषता आपको ग्रामीण स्वायत्तता था। ठीक, अगला है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती को ही है जो खाता है रेशम का कीड़ा। ठीक, अगला है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो आपको शेरशाह सूरी ने कराया था। अगला है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो आपको लोथल में जो है ना सिंधु घाटी शहर का बंदरगाह शहर स्थित है। ठीक, अगला है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय को समाप्त करता है? तो आपको रामराज का समाप्त करता है। अगला है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे है आपको E.M. फोस्टर ने लिखे। ठीक, अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुई थी? तो 1969 में हुआ था। ठीक, अगला है कि प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है। अगला है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में आए थे। अगला है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक है? तो विटामिन के जो है ना ये घाव को भरने में सहायक है। अगला है कि आपको सर्पदंत से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यानी कि सांप किसी को डस लिया है तो उससे कौन सा तंत्र प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होता है? तो छड़ पर जो है ना आपको धन आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक, अगला है कि गाय का गर्भधारण काल कितने दिन का होता है? तो गाय का गर्भधारण काल जो है 280 दिन का होता है। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर के अंदर का दाब जो है ना अधिक होता है, इसी कारण से वहाँ पर जो है खाना जल्दी पक जाता है। अगला है कि सोना का संकेत क्या है? तो सोना का संकेत AU है। अगला है कि माइका क्या है? तो माइका विद्युत का कुचालक है माइका। ठीक, अगला है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ये घट जाएगा। ठीक ना, साबुन को जब जल में घोला जाता है जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। ठीक, अगला है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो है आपको तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक, अगला है कि कैंची के कितने लीवर होते हैं? तो कैंची में 2 लीवर होता है। अगला है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो आपको विमान के चाल निर्धारण में। अगला है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इस्पात में होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। ठीक, अब देखिए अगला है आपको पुनः देखिए बिहार SSC के द्वारा जेल वार्डन का एग्जाम हुआ था, तो ये हुआ था आपको 23/11/2013 को हुआ था। अब उसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो आपको पत्ती में होती है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होती है? तो जांघ में होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। अगला आपको STD से क्या तात्पर्य? तो STD का देखिए फुल फॉर्म होता है आपको सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। ठीक,
अगला है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड देखिए फुल फॉर्म इसका है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक। अगला है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? देखिए बीज जो है ना आपको ईख में होता है, ठीक, लेकिन इसमें जो है ना फल नहीं होता है। अगला है कि मटर कैसा पौधा है? तो मटर जो है एक प्रकार का ये शाकीय पौधा है, यानी कि शाक है ये। ठीक। अगला है कि येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, वह क्या है? तो ये आपको यूरेनियम ऑक्साइड को जो है ना येलो केक कहा जाता है। अगला है कि फिटकरी जो आपको गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो आप स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है। अगला है कि मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो मोती जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक। अब देखिए अगला है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा जो है आपको सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक। अगला है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहे थे। अगला है कि चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक प्रकार का बीज ही है ना ये चावल का दाना। अगला है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक। और ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हैं। अगला है कि भारत में ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था? तो ये आपको 1950 ईस्वी में किया था। अगला है कि हिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंद दिवस जो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार जो कि अनुच्छेद 32 है। ठीक ना, अनुच्छेद 32 को जो है ना भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक ना, ये बात किसने कहे थे? तो ये आपको BR अम्बेडकर ने कहे थे। ठीक। अगला है देखिए अगला है कि भारत एक क्या है? तो भारत एक क्या है? आपको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक। अगला है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 540 सदस्य होते हैं। अगला है कि किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 25 साल होती है। आपको प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होना चाहिए, अधिकतम नहीं, न्यूनतम आयु। अधिकतम तो आयु तो कोई निर्धारण ही नहीं है। ठीक ना, न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। ठीक। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने को शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के व्यय को जो नियंत्रित करेगा उसका शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है। ठीक, यानी कि CAG। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक, कौन है? तो CAG है। ठीक। अब देखिए अगला है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान का व्याख्या कौन करेगा? तो ये संसद करेगा। ठीक। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है आपको न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो ये आपको स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक। अगला है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो आपको 25 उच्च न्यायालय है। ठीक ना, टोटल कितना हाईकोर्ट है? तो 25 गो है। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक। और अगला है कि राज्यपाल राज्य के में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो आपको राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होता है। ठीक ना, क्योंकि देखिए राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक ना। अगला है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला है कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? तो ये आपको राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक ना। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो आपको ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको ताप विद्युत का उत्पादन जो सर्वाधिक होता है भारत में। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक। अगला है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपको उत्तर प्रदेश है। ठीक। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति का जनक। ठीक। अब देखिए अगला है कि बिहार SSC के कारा विभाग का ही परीक्षा हुआ था, ये भी आपको 23/11/2013 को ही हुआ था। अब देखिए इसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि नीला पहाड़ किसे कहते हैं? नीला पहाड़ जो नीलगिरी के पहाड़ी को आपको नीला पहाड़ कहा जाता है। अगला है कि IST का पूर्ण रूप क्या था? IST हो गया आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक। अगला है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला पंचवर्षीय योजना जो आपको होराल डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक। अगला है कि हड़प्पा किस क्षेत्र
देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना यानी कि RTI ये 2005 में पारित हुआ था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपको 1 मई को मनाया जाता है। अगला है कि किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल का जो है ना साक्षरता दर सर्वाधिक है। अगला है दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो है ना आपको चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब देखिए अगला है कि टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का था? तो ये आपको स्पेन के थे राफेल नडाल। अगला है कि आपको जेंट अवस्था किसकी किताब है? तो ये आपको पारसियों का किताब है जेंट अवस्था। अगला है कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। अगला है कि भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष कौन थे? ये आपको जनरल KM करियप्पा थे। ठीक, अगला है कि डूरंट कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो आपको फुटबॉल से जुड़ा हुआ है डूरंट कप। अगला है कि एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिरवन यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं आपको एशियाई शेर। ठीक, अब देखिए अगला है कि मेघा पाटेकर किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? तो मेघा पाटेकर जो है आपको सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ी हुई है। अगला है कि कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो आपको केरल का है। अगला है कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको न्यूयॉर्क यानी कि USA में स्थित है। अगला है कि सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? आपको अशोक से संबंधित है सिंह शीर्ष। ठीक ना। अगला है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो आपको अप्सरा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर आपको अप्सरा हो गया। अगला है कि किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो शीत ऋतु में जो है ना आपको वसा की अधिक आवश्यकता होती है। अगला है कि भारत में UN का सदस्य किस वर्ष बना? तो 1945 में जो है भारत UN का सदस्य बना था। ठीक, अगला है कि राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो राज्यसभा की सदस्यता जो है ना आपको टोटल 6 वर्षों का होता है। अगला है कि उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? तो उसे पिच कहा जाता है। अगला है कि पृथ्वी की सतह पर कितना पानी आवरण है? तो ये 71% पानी है। अगला है कि श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, यहाँ पर सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय मतलब उपग्रह केंद्र है। ठीक, अगला है कि किस राज्य में नौथुला दर्रा स्थित है? तो आपको सिक्किम में स्थित है। अगला है कि जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? तो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला है कि झूम क्या है? झूम जो है खेती का एक प्रकार है झूम। ठीक, अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है आपको विश्व जल दिवस। ठीक, अगला है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ आपको 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो आपको अशोक ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अगला है कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक को जो है आयुर्वेद के जनक कहा जाता है। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता? तो विश्व व्यापार संगठन को पहले गैट कहा जाता था। अगला है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो आपको कोलार में जिला में स्थित है। ठीक, अगला है कि कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो जम्मू और कश्मीर जो है ये केसर का उत्पादक है। अगला है कि किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक जो होता है यानी कि कोच जो होते हैं उसे आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला है कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 25 जनवरी को जो है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है। अगला है कि सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे नक्षत्र कहते हैं। अगला है आपको कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो आपको 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। अगला है कि विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो आपको मौसिनराम मेघालय है। अगला है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपको तमिलनाडु का है। अगला है कि अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है आपको अन्ना हजारे को। ठीक ना। अगला है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो आपको मंगलयान ही है। ठीक, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला है कि कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? तो स्तनीय मतलब स्तनधारी जंतु है और वो उड़ भी सकता है। तो वो कौन है? तो आपको चमगादड़ है। अगला है कि जब दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके खट्टापन की क्या वजह है? क्योंकि जब दूध जो है आपको दही में परिवर्तित हो जाता है तो उसके खट्टापन का प्रमुख कारण क्या है? तो आपको लैक्टिक एसिड है। ठीक, क्या है आपको? तो लैक्टिक एसिड है। ठीक, देखिए अब अगला है कि पानी की सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो पानी की सबसे शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का पानी जो है ना ये पानी का सबसे शुद्धतम रूप है। ठीक, अब देखिए अगला है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरा में जो है आपको विटामिन C पाया जाता है। ठीक, देखिए अगला है कि CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में जो है ना CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, अब देखिए अगला है
अगला है कि किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। एल्कोहल जो है ना सार्वभौमिक विलायक, यानी कि सब जगह ये घुल जाता है, ठीक। अगला है कि पेंसिल में किसका उपयोग होता है, तो पेंसिल में जो है ना ग्रेफाइट का, पेंसिल का जो नोक रहता है वो किसका बनाता है, ग्रेफाइट का। अगला है कि आपको नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो ये आपको टेफ्लॉन का आवरण चढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, ताकि जो है ना भोजन बनाने वक्त जो है ना उसमें सटे नहीं, ठीक। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया गया था। अगला है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया। अगला है कि हवा क्या है, तो हवा क्या एक प्रकार का मिश्रण है। देखिए हवा जो है आपको कई गैसों का मिश्रण है, उसमें धूलकण हो गया, जलवाष्प हो गया, इस सब चीज़ का क्या है आपको, तो मिश्रण है, ठीक। अब देखिए अगला है, अगला है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी को सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए पेरिस्कोप में जो है ना आपको दो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला है कि लोहे की गैल्वेनाइज यानी कि कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिंक का किया, यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला है कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था, तो भारत का पहला उपग्रह जो है ये आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। अगला है कि जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो है ना आपको ये ऊर्जा का इकाई है। अगला है कि पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति शास्त्र कहा जाता है पौधे के अध्ययन को। अगला है कि हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है हरे पौधा अपना भोजन तैयार करता है, ठीक। अगला है कि मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है, तो नाक एवं फेफड़ा जो है आपको मानव के श्वसन प्रणाली का हिस्सा है। अगला है कि गैस और जलवाष्प में के मंडल को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल। जहाँ पर गैस रहता है जलवाष्प रहता है उस मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। अगला है कि वसा और तेल क्या है, तो वसा और तेल क्या है, एक प्रकार का ये लिपिड है, ठीक। अगला है कि विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है, तो आंवला है। अगला है कि पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है, तो पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा आपको ये जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अगला है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए अगला है कि E बराबर mc² में m चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो m जो है ना m ग्रुप को प्रदर्शित करता है, यानी कि समूह को। अगला है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या था, तो ये पेंसिलिन था, ठीक ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसको खोजा था, तो पेंसिलिन को खोजा था, ठीक। अगला है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है ना लोहा मौजूद होता है, ठीक। अब देखिए आगे है कि देखिए CSBC यानी कि बिहार पुलिस का फायरमैन का भर्ती आया था, तो इसका एग्जाम कब हुआ था, तो 15/12/2013 को हुआ था। अब इसके प्रश्न को करेंगे, ठीक है। ये फायरमैन का है, ठीक। ये भी जो है ना आपको CSBC ही कराती है एग्जाम, तो लगभग जितना भी बिहार में कांस्टेबल से रिलेटेड है, सिपाही भर्ती कराती है, तो सिपाही से ग्रेड का है, सारा जो है ना आपको CSBC ही कराता है, ठीक ना। और आपको एक बात और हम याद दिला दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल PDF से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और वो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए आप लोग के लिए जो है इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग जो है एक शेयर तो ज़रूर बनता है, ठीक ना। तो एक शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, ठीक। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। देखिए क्या कहता है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित आपको सुफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश से चलाया गया था, ये जो आपको ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था, समझे। अगला है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो सदस्य का कार्यकाल 6 साल, ठीक ना। अगला है कि पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो पंचायत समिति सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगला है कि नस्लवाद का अर्थ क्या होता है, तो नस्लवाद का अर्थ होता है आपको रंग भेद होता है, ठीक। अगला है कि संघवाद का अर्थ क्या होता है, तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या कहलाता है, संघवाद कहलाता है। अगला है कि भारत एक कैसा राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक। अब देखिए अगला है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था, तो आपको जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, यह आपको राजीव गांधी ने भेजा था। अगला है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था, आपको 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, ठीक। अब देखिए अगला है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल में को कहते हैं, तो ये आपको लुई 16वां के शासनकाल को कहा जाता है कि फ्रांस के आतंक का राज्य, ठीक ना। अगला है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना से शामिल है, तो ये आपको अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा का ये
नारा है, ठीक नहीं, कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, तो आपको वाशिंगटन में तैयार हुआ था। अगला कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे, ये आपको चूड़ामन के नेतृत्व में थे, ठीक। अगला कि किस नदी का बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है ना आपको कोसी को कहा जाता है। अगला कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नथुला दर्रा जो है आपको सिक्किम में स्थित है, ठीक। अगला है कि फॉर वनस्पति किससे संबंधित है, तो फॉर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है। अगला है कि पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे को जुड़े हुए, तो आपको खैबर दर्रा से, ठीक ना। पेशावर और काबुल जो है ना किसके, खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। अगला है कि किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो जोग है, ठीक। अब देखिए अगला है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है आपको 28 दिन है। अगला है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, यह आपको उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, तो कंगारू जो आपको ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। अगला है कि कौन सा शरीर में विटामिन डी बनाता है, तो ये त्वचा बनाता है, ठीक। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपको लाल बहादुर शास्त्री दिए थे ये नारा, ठीक। अगला है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपको पेरिस में है, ठीक। अब देखिए अगला है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादन प्रकाश सौर किसमें बदलता है, तो आपको रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है, तो आपको राइबोसोम में होता है, ठीक। अगला है कि भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है, तो जुलाई से अक्टूबर क्या होता है, खरीफ फसल का मौसम होता है। अगला है कि आपको पुनरुद्ध भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है, तो आपको इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। अगला है कि 2,4-D क्या है, 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशक है आपको 2,4-D, ठीक। अब देखिए अगला है कि आपतन का कोण किसके बीच का कोण है, तो आपको सतह का अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है। अगला है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्ण पट्टी कहा जाता है विभिन्न रंगों के समूह को। अगला है कि प्रतिवर्ती धारा में क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं प्रतिवर्ती धारा में, ठीक ना। अगला है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा को के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है, तो आपको विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक। अगला है कि जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो तो वह क्या होती है, तो वह एक दूसरे के आकर्षित करता है, ठीक। अगला है कि जब एक इलेक्ट्रॉन के भार एवं आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो है ना 1/1838वां प्रोटॉन भार तथा ऋण आवेश होता है। अगला है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होता है, तो नाइट्रोजन गैस का अणु जो है ना आपको त्रिआबंध होता है, ठीक, मतलब त्रिसहसंयोजी आबंध होता है। अगला है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो ये आपको समयवी है, ठीक ना। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये आपको विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला है आपको कि न्यूक्लियन का मान क्या होता है, न्यूक्लियन का मान जो है आपको न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या को कहा जाता है आपको न्यूक्लियन का मान, ठीक ना। अब देखिए अगला है कि बिहार पुलिस का सिपाही भर्ती परीक्षा हुआ था, ये आप देखिए 19/10/2014 का हुआ था, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक ना। उसी को प्रश्न को आज हम करेंगे, ठीक। देखिए देखिए पहला प्रश्न है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, तो सिकंदर महान ने जो है आपको 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कि 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द में प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थबोध का समान था, तो ये आपको जियाउद्दीन बर्नी का था, ठीक ना। अगला है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी, तो ये आपको रजिया सुल्तान थी। अगला है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश की साम्राज्य की स्थापना किया था, जो आपको 1320 ईस्वी में किया था, ठीक। अब देखिए अगला है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे, मंगोलों के वंशज कौन थे, तो मुगल थे, वो कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये आपको मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अगला है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाया था, तो ये आपको अकबर ने बनाया था, ठीक। अगला है कि किस कला को
कैलीग्राफी कहा जाता है। तो कैलीग्राफी जो है ना आपको सुंदर लेखन को कहा जाता है। अगला है कि आपको राजा राजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, जो आपको तंजावुर में स्थित है। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो ये आपको 1889 ईस्वी में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान कब छोड़ा गया, तो 1930 ईस्वी में। अगला है कि 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसान आंदोलन का नेतृत्व हुआ था बिहार में कब, तो 1930 ईस्वी को। तो इसका नेतृत्व किए थे स्वामी सहजानंद ने, ठीक ना। अब देखिए अगला है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो नील दर्पण के लेखक थे आपको दीनबंधु मित्र थे। अगला है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का भर्त्सना की थी, आप दाराभाई नौरोजी ने किए थे। अगला है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल किया था, तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को हटाया था, ठीक ना। अगला है कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी, ये आपको अब्राहम लिंकन ने दिए थे। अगला है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपको गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। अगला है आपको कि ASLV का पूरा नाम क्या है, तो ASLV का पूरा नाम है आपको कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। क्या है, देखिए अगला है कि आपको कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में है। अगला है कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको तमिलनाडु में हुआ था भरतनाट्यम का शुरुआत। अगला है कि लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई नहीं, वही रहेगा, ठीक है। अगला है कि आकाश में उड़ते पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उड़ रहा है पक्षी तो इस गतिज ऊर्जा तो होगा ही, और साथ साथ देखिए उसमें कुछ ना कुछ हाइट है तो उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा भी होगा। अगला है कि सोने की शुद्धतम रूप कौन सा है, तो सोने की शुद्धतम रूप आपको 24 कैरेट का सोना जो है ना, ये सबसे शुद्ध सोना होता है। अगला है कि कोयला किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो आपको कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है। आपको कोयला किस प्रक्रिया से, तो कार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया से। अगला है कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग होता है, तो इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला है कि सामान्य नमक का स्रोत क्या है, तो आपको हेलाइट है यानी कि NaCl2H2O क्या है आपको कि सामान्य नमक का स्रोत है। अगला है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला है कि नामाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, नामाटोड द्वारा जो है आपको फाइलेरियासिस रोग होता है, ठीक ना। अगला है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो आपको संक्रमण से लड़ना है। अगला है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से किसमें होता है, तो छोटी आंत में होता है। अगला है कि सामान्य पुरुष के शरीर में तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य पुरुष के तापमान, ठीक ना। अब देखिए अगला है कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितना है, तो इसका आयु सीमा जो है कम से कम 21 साल का होना चाहिए आदमी। अगला है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना सिफारिश की थी, तो ये बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय किया था, ठीक। अगला है कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों को नीतिशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान किया था, ये 42वें संविधान संशोधन किया था। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, मतलब किसी भी राज्य, ठीक ना, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होगा ये आपको राज्यपाल के द्वारा होगा, ठीक। अगला है कि उच्च न्यायालय, देखिए अगला है कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ तक कर सकते हैं, किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं, या आपको समान स्तर या उच्च स्तर या अन्य किसी न्यायालय में भी कर सकते हैं। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक सेवारत हो सकते हैं, रिटायर हो सकते हैं, तो आपको 65 साल की आयु तक, ठीक। अगला है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर आयनांत किस दिन का होता है, तो आपको 22 दिसंबर को होता है। अगला है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो आपको चंद्रमा है। अगला है कि गीतांजलि एक्सप्रेस किस के बीच चलती है, तो हावड़ा मुंबई के बीच चलती है आपको गीतांजलि एक्सप्रेस, ठीक। अगला है कि दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कोच्चि में, ठीक ना। यानी कि दक्षिण नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोच्चि में है। अगला है कि पूर्व नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ है, आपको विशाखापत्तनम में है।
अगला है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ये आपको एस राधा कृष्णन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी का नाम, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। अगला है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ये आपको कलकत्ता में स्थित है। अगला है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ोदरा में स्थित है। अगला है कि कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में जो ना आपको कोच्चि बंदरगाह जो है केरल में स्थित है। ठीक, अब देखिए अगला है कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो महाधमनी, जिसे एरोट्रा कहा जाता है। ठीक, अगला कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है आपको CaOCl2 क्या होता है आपको? तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, अगला है कि एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो ये आपको हिंग ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट। ठीक, अगला है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की था। अगला है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला है कि आपको अंधों को पढ़ने के लिए लिपि का क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि जो है ना अंधों को पढ़ने का लिपि है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता किसके निर्धारित होती है? तो आपको आयाम से निर्धारित होता है आपको ध्वनि की तीव्रता। अगला है कि सीड्स क्या है? तो आपको घातक मृत्यु रोग क्या है आपको? सीड्स। अगला है कि पित्तरस का कार्य क्या है? तो वसा का एमएलसी-करण क्या करता है आपको? पित्तरस ही करता है। अगला है कि आपको कि एटिनिल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि एटिनिल जो है ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको रक्तचाप घटाने के लिए जो यूज में लाया जाता है आपको एटिनिल का। अगला है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों को लिए बताता है? तो आपको काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए ट्रिपल एंटीजन होता है। ठीक नहीं, अगला है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा जो है ना आपको सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम। अगला है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किए थे? तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। आपको जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना ने। अगला है कि पीने की पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी जो है ना रोगों के कीटाणुओं को मुक्त कर देता है। ठीक, इसी कारण से इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 19/10/2014 को हुआ था, जो कि आपको द्वितीय पाली की सेकंड शिफ्ट का था। अब उसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, देखिए उसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? ये आपको मनु ने किए थे। अगला है कि कौन सी मिट्टी को रेंगुन मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी कहा जाता है। अगला है कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करता है क्या कहलाता है? जी आपको पाक जल संधि कहलाता है। ठीक, अगला है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, अगला है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था होम रूल लीग का प्रतिपादन। अगला है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये आपको मृतकों का टीला जो है ना ये मोहनजोदड़ो का सर्वा मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक ना, अगला है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता है परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे आपको शीत युद्ध कहते हैं। ठीक, अगला है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये राजस्थान था। ठीक, अगला है कि भारत का कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर प्रदेश जो है ना झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अगला है कि कौन सा शहर भारत में सिलिकॉन वैली के नाम जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला है कि सिक्किम यानी कि भारत एवं चीन के मध्य माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये आपको किस माध्यम से? तो ये नथुला दर्रा से जुड़े हुए। ठीक है, सिक्किम जो है ना भारत और चीन से। ठीक है, अगला है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व किस कर से इकट्ठा करता है? तो ये आपको गृह कर से। ठीक, अगला है कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये आपको उत्तराखंड में हुआ था। ठीक, अगला है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो आपको देवास में स्थित है। अगला है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। ठीक, अब देखिए अगला है संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनों में परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो आपको पाश्चुरीकरण होता है। ठीक, अगला है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये आपको फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए अगला है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो NH3 जो है ना आपको ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ठीक है, NH3 मतलब अमोनिया में। अगला है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो महाधमनी एवं बाएं नीलम जो है ना मानव के हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को कौन को और क्या कहा जाता है? यानी कि शरीर में जो ध्वनि यंत्र है इसे और क्या कहा जाता है? जिसे आपको लेरिंग्स भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है
अब देखिए अगला है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो ये आपको दसम ग्रंथ में किया गया था। अगला है कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, ये आपको टॉमस जेफरसन ने किया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र को तैयार। अगला है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो आपको इब्न बतूता का हुआ था। अगला है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन था, तो यह स्पुतनिक फर्स्ट था। ठीक। अगला है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको कंचनजंगा है भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। अगला है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो ये आपको केरल में स्थित है। कौन सा मंदिर है, तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ठीक। अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से दी गई, ये आपको बारदोली आंदोलन से दिया गया था। ये बारदोली की जो महिलाएं थी वह इनको दिया था किसका उपाधि, तो सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक ना। अगला है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक। अगला है कि भारत में सरकार का स्वरूप कैसा है, तो संसदीय है। ठीक। अगला है कि महापौर किसका प्रमुख होता है, तो महापौर जो है ना आपको नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक। अगला है कि नदी जो कि दक्षिणी गंगा कहलाती है कौन सी, गोदावरी को जो है ना आपको दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ठीक ना। अगला है कि लोकतंत्र जनता द्वारा था जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है ना आपको अब्राहम लिंकन का है। ठीक ना। अगला है कि हिमखंडों को पिघलने का मुख्य कारण क्या है, तो हिमखंडों का पिघलने का मुख्य कारण है आपको भूमंडलीय ताप वृद्धि है। ठीक। अगला है कि जापान, जर्मनी और इटली से मिलकर किस गुट का निर्माण किया गया है, यह आपको धुरी शक्ति का निर्माण किया गया है। अगला है कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो ये आपको कैल्शियम करता है। ठीक। अगला है कि कौन सा गैस आपको मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है, तो ये आपको मीथेन जो करता है। ठीक ना। अगला है कि आपको तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती है, तारक रश्मियाँ जो है तारक काय से निकलता है। ठीक। अगला है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का क्या कारण है, तो नाभिकीय संलयन है। अगला है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है, तो आपको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। अगला है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, तो मीथेन है। अगला है कि एक पदार्थ को जल में विलेयता ताप बढ़ाने के घटती है, तो ये क्या है, तो एक प्रकार का ये गैस है। अगला है आपकी कि वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करने में क्या निहित होता है, तो आपको कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया होता है। ठीक। अगला है कि लोहे पर कलई के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो लोहे पर कलई के लिए जिंक का यूज किया जाता है। ठीक। अब देखिए आगे है कि बिहार पुलिस द्वारा जो है आपको उत्पाद भर्ती परीक्षा यानी कि CSBC के द्वारा ही कराया गया था। कब कराया गया था, तो 31/7/2016 को उसके प्रश्न को देखते हैं। ठीक। देखिए उसका पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए उसका पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, आपको 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान अपनाया गया था। ठीक। लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया था। ठीक। अगला है कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है, ये आपको विधायिका के अधीनस्थ है। ठीक। अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष से सम्मिलित किया गया था, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सम्मिलित किया गया था और इसे जो है भाग 4 के क में रखा गया और अनुच्छेद 51 का क है। ठीक। अगला है कि आपको व्रजयौन संप्रदाय किस धर्म का है, तो व्रजयौन संप्रदाय जो है आपको बौद्धों का है। ठीक। अगला है कि गालिब कौन थे, तो गालिब क्या था, तो एक कवि थे गालिब। अगला है कि आपको ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। ठीक। अगला है कि नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ होता है, तो आपको अमरकंटक में होता है नर्मदा नदी का उद्गम। अगला है कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है नथुला दर्रा। अगला है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, डल झील जो आपको श्रीनगर में स्थित है। अगला है कि किस शहर के गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है, तो जयपुर को जो है ना गुलाबी शहर के नाम जाना जाता है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में गोदी यानी कि डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है, ये आपको कहाँ मिला है, तो लोथल में मिला है। ठीक ना। अब देखिए अगला है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था, तो मान्यता के अनुसार जो है ना महाभारत की लड़ाई जो है टोटल 18 दिन चला था। ठीक है। अगला है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो योग दर्शन के संस्थापक आपको पतंजलि थे। ठीक। अगला है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। ठीक। अगला है कि द्वितीय बौद्ध परिषद
कहाँ आयोजित हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ये आपको वैशाली में आयोजित हुई थी। ठीक, अगला है कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो ये आपको हुमायूं को हराया था चौसा की लड़ाई में। ठीक है, अगला है कि नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? ये आपको बालाजी बाजीराव था। ठीक, अगला है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नॉर्वे में हैदर अली को हराया था? ये आपको सर आयर कूट ने हराया था। ठीक, अगला है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये आपको लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, अगला है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था का पर दादा भाई नौरोजी ने द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो यहाँ पर लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, अगला है कि पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये आपको महात्मा गांधी हैं। अगला है कि हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को जाना जाता है। अगला है कि चिली यानी कि सीरा किसका सामान्य नाम है? तो आपको सोडियम नाइट्रेट का नाम है। ठीक, अगला है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन होगा तो आपको अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला है कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो आपको इंटरनेट में जो है ना आपको पैकेट टाइप का स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो ये 700 है। ठीक, अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? ये आपको एजी टॉन्सले ने किया था प्रस्तुत। ठीक, अब देखिए अगला है कि पृथ्वी के कुल सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर में शामिल है? तो आपको लगभग 70% भाग है। ठीक, अगला है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो ये प्रशांत महासागर है। अगला है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन यानी कि स्पाइन की दिशा क्या होती है? ये आपको पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ठीक, अगला है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर करता है। ठीक ना, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, अगला है कि कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान होती है? ये कौन है? तो शुक्र है, जिसे इंग्लिश में वेनस कहा जाता है। ठीक, अगला है कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 30 साल है। ठीक, अगला है कि भारतीय कानून के अनुसार किस उम्र के अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधी को जो है ना आपको किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किसमें जोड़ती है? या आपको भूमध्य सागर को सुएज नहर लाल सागर से जोड़ती है। अगला है आपको कि समुराई योद्धा वर्ग किस देश के हैं? समुराई योद्धा वर्ग जापान के हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किसने संबंधित है? जो आपको भारत के भाषाओं से संबंधित है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक ना, अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ये आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए प्रस्तावना जो है मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है अभी तक में, तो कौन सा संशोधन है? तो आपको 42वां संशोधन ही है जो कि आपको 1976 में हुआ था। ठीक, अगला है कि मशरूम यानी कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण? तो यह एक प्रकार के क्या है? कवक का यानी कि फंगस है। ठीक, अगला है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे यानी कि किडनी का अध्ययन है। ठीक, अगला है कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग जो है आपको विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक, अगला है कि मानव पित्त यानी कि बाइल जो कि एक पीले रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। ठीक, अगला है कि आपको एम्पियर किसकी इकाई? तो एम्पियर जो है आपको ये आपको विद्युत धारा का इकाई क्या है? एम्पियर है। ठीक ना, एक अगला है आपको कि एक परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्या सम्मिलित होता है? तो इस न्यूक्लियस देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जिसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है। ठीक ना, अगला है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको जड़ता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक ना, अगला हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है आपको ये लोहा का अयस्क है। अगला कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज जो है आपको ये रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, अगला है कि पेंसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक ना, अब देखिए अगला है कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित है? तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है आपको रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। ठीक ना, अगला है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है। अगला है कि अस्थि सुपुर्ता बीमारी किसकी कमी कारण होती है? तो आपको कैल्शियम की कमी कारण होता है। अगला है आपको कि क्वाशियोकोर बीमारी किसकी कमी कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी कारण होता है क्वाशियोकोर। अगला है आपको टाइटन किस ग्रह का एक ग्रह है? तो टाइटन जो है आपको शनि का एक उपग्रह है। ठीक ना,
अगला है आपको कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपको विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है, आपको वोल्ट मापी का प्रयोग, ठीक ना। अब देखिए पुनः देखिए CSBC द्वारा जो है आपको बिहार पुलिस किसका है, तो कक्षपाल है, ठीक नहीं, यानी कि जेल वार्डन का ये भर्ती परीक्षा कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 18/9/2016 को। अब इसके प्रश्न को देखते हैं, ठीक। देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न कि देश के छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिनके पास है ना आपको जोत क्षेत्र है कितना, तो 1 से 2 हेक्टेयर जोत क्षेत्र होगा ना, उससे आपको कहा जाता है आपको छोटी किसान, ठीक ना। अगला है कि 1854 से 56 ईस्वी में जो है आपको क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ाया गया था, तो आपको रूस और तुर्की के बीच लड़ाया गया था क्रीमियन युद्ध, ठीक है। तो कब लड़ाया गया था, तो 1854 से लेकर के 56 के बीच में, ठीक है। अगला है आपको कि लास्ट सफर एक प्रसिद्ध आपको क्या है आपको, तो रिनेसेंस है, ठीक ना, रिनेसेंस है चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है, तो ये आपको लियोनार्डो दा विंसी का है, ठीक ना। अगला है कि बरामिहिर कौन थे, तो एक प्राचीन खगोलविद थे जो कि जिसे हम क्या कहते हैं आपको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, ठीक। अगला है कि विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है, तो 2 भ्रंशों के बीच में बनती है विभ्रंश घाटी, ठीक। अगला है कि अफ्रीका में अम्बोन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है, तो ये आपको नौशेर झील है, ठीक। अगला है कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 34 न्यायाधीश होते हैं टोटल, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। अगला है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो अशांति थी अब तक्षशिला में था, ठीक ना। अगला है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है, तो कोई भी नदी घाटी, ठीक ना, वो चौड़ा होगा तो उसका कारण क्या आपको कि पार्श्विक अपरदन यानी कि भूक्षरण है, ठीक ना। अगला है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित, तो नंदा देवी जो है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। अब देखिए अगला है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो ये वन रोपण यानी कि वृक्ष को जितना लगाएंगे तो मृदा अपरदन क्या होगा, रुकेगा, ठीक। अगला है कि भारत में तेल की पहली परिष्करण शाला कहाँ स्थापित की गई थी, डिगबोई असम में किया गया था, ठीक ना। अगला है कि गंधार कला किसका मिश्रण था, तो गंधार कला जो है आपको मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था। अगला है कि मोहम्मद गवान किसके राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था, तो ये आपको वहमनी शासन के थी था, ठीक ना। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है, ये आपको रैंड है, ठीक। अगला है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये आपको 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक। अगला है कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी के संबोधित करता है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू करता है किसका, तो शतवार्षिकी का संबोधन, ठीक ना। अगला है कि 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये आपको भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। अगला है कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ी हुई, तो आपको NH नंबर 2 के द्वारा जुड़ी हुई है, ठीक। अगला है कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है, तो पश्चिमी राजस्थान जो है भारत का सबसे सूखा भाग है। अगला है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है, आपको पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई, ठीक। अगला है कि भारत में जो है आपको 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई थी, ये आपको 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है, ये 23% भाग में वन भूमि है। अगला है कि शब्द जो है आपको आपको इंसोलेशन यानी कि आपातन का अर्थ क्या होता है, तो ये आपको आने वाली सौर विकिरण होता है, ठीक है। अगला है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, ये इसका अर्थ क्या होता है, तो लाल भूभाग क्षेत्र है टेरा रोसा, ठीक। अब देखिए अगला है कि एक गोली टकराती क्या कर रहा है कि एक गोली जो है आपको टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होता है, तो इसमें जो है ना आपको संवेग संरक्षण रहता है, यानी कि संवेग जो है ना सुरक्षित रहता है, ठीक है। अगला है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुमान क्या रखता है, तो वाहन जो है ना पहाड़ी पर चढ़ रहा है, तो पहाड़ी पर चढ़ रहा है तो 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है, ठीक नहीं, यानी कि ज़्यादातर 1 नंबर पर ही जो है ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, ठीक ना। अगला है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो श्रृंखला बंधन कहलाता है, ठीक। अगला है कि कंप्यूटर के गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो ये आपको होता है आपको ओरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। अगला देखिए अगला है कि MCV जो कि लघुपतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, तो किस सिद्धांत का काम करता है, तो आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक ना। देखिए अब अगला है कि आपको गृहस्थियों द्वारा
खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं द्वारा सेवाओं की औसत कीमतों को मापने वाला सूचकांक क्या है? तो ये आपको उपभोक्ता कीमत सूचकांक है। ठीक। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको उत्पाद और आय विधियों के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय आय का आकलन। अगला है कि फॉसिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का विश्वास करता है? ये आपको एक दलीय पद्धति का विश्वास करता है। क्या? तो फॉसिज्म। ठीक ना। अगला है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ठीक ना। अगला है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो डी अल्मीरा था। ठीक ना। और वास्तविक गवर्नर पूछेगा तो अल्बुकुर्क था। ठीक। अगला है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन युद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस कौम में उपनिवेशी लोगों का प्रेरित किया था? तो आपको सामान्य बुद्धि में किया था। ठीक। अगला है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है जलभर, यानी कि जलभृत कहा जाता है। ठीक। अगला है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाता है। तो किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है। अगला कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन दिया जाता है। ठीक ना। अब देखिए अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? ये देखिए कौन कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? तो संसद के दोनों सदनों के और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होगा, मनोनीत नहीं होता है। ठीक। अगला है कि तटीय मैदानी और उत्तर मैदान भारत के मैदान में कौन सा उत्कृष्ट मृदा होता है? तो ये आपको जलोढ़ मृदा होता है। अगला है कि सभी अम्ल में साझा तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन जो है ना सभी अम्ल में साझा तत्व है। अगला है आपको कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई के शीशियों में जो है सिलिका जेल का एक छोटा पाउच क्यों रखा जाता है? क्योंकि देखिए ये जो है आपको नमी को सोख लेता है। ठीक ना। इसी के लिए इसको रखा जाता है। अगला है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो ये आपको उभयधर्मी अम्ल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक ना। अब देखिए अगला है कि वेग किस प्रकार की राशि है? तो ये आपको वेग जो है ये प्रकार का सदिश राशि है। ठीक ना। इसमें जो है ना दिशा के साथ साथ जो है ना आपको परिणाम भी होता है। अगला है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है वो कौन सा है? तो ये आपको हाइड्रोजन है। ठीक ना। अगला है कि दांतों व हड्डियों में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? कि दांत हो गया और हड्डी हो गया, दोनों में कॉमन तत्व है जो कि उपस्थित होता है वो आपको कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक। अगला है कि समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है तो कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो आपको द्रव हीलियम चढ़ता है। ठीक ना। अगला है कि स्पष्ट प्रतिनिधित्व कब सुनी जा सकती है? जब जो है आपको परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत का न्यूनतम दूरी कितना हो? तो 17 मीटर हो तो उससे स्पष्ट जो है ना आपको प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ठीक है। यानी क्या हुआ कि प्रतिध्वनि के लिए जो है ना आपको न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? मतलब जो जिससे ध्वनि निकल रहा है और जिससे परावर्तित होगा तो परावर्तित सतह के बीच में टोटल 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि कीट के समुदाय से संबंधित है तो आपको ऑर्थोपोडा जो है ना आपको कीट से संबंधित है। ठीक है। अगला है आपको कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो आपको मेंडल ने दिया था। ठीक है ना। अगला है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? तो आपको हेनरी बैक्यूरेल ने किया था रेडियो धर्मिता का खोज। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवचूषण करता है। अगला है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो आपको ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। ठीक है। अगला है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि देखिए प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक हो जाता है इसी कारण से। अगला है कि एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक से किसी तुलना में की जाए तो धारण करेगी तो कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ। ठीक ना। तो इससे आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पर जो है ना आपको हमारा लोगो है, देखिए ये लोगो है हमारा, इस लोगों को देख करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और उससे छोड़िए ये सब चीज़, उतना मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। और इसका लिंक जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया। ठीक है ना। तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है।
अब देखिए आगे जो भी बचा हुआ है, लगभग 10 या 15 शिफ्ट का बचा हुआ है प्रश्न, ठीक ना, उस सारे प्रश्न को जो है ना अगला वीडियो में हम जो है ना एक के दिन में कर देंगे पूरा, ठीक ना। 2 दिन 3 दिन में जो है ना आपको आएगा, क्या चीज़ आएगा, तो इस बीच में जो आपको जितना भी हॉट टॉपिक है उस पहले उस हॉट टॉपिक को सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन कौन सा हॉट टॉपिक है जिससे कि बिहार पुलिस में ज़्यादा आपको प्रश्न आता है, तो उस चीज़ उस सारा टॉपिक को जो है ना आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।